ज्यामितीय रचना के अंतर्गत हमें एक वृत्त बनाना है और वृत्त के अंदर समअष्टभुज का निर्माण करना है। तो देखते हैं इसे किस प्रकार से बनाते हैं। प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत समअष्टभुज की रचना करना है। सम मतलब बराबर, अष्ट मतलब 8 और भुज मतलब भुजा। तो इस तरह से हमको रचना करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाने के लिए होता है, तो प्रकार से हम 5 सेंटीमीटर माप ले लेते हैं और एक वृत्त का निर्माण करते हैं। तो प्रकार से 5 सेंटीमीटर का माप लेकर एक वृत्त का निर्माण कीजिए। इस तरह से 5 सेंटीमीटर का वृत्त आपका बन जाएगा। ठीक है, अब इसको एक रेखा इस तरह से ऐसे खींच लीजिए जो वृत्त को काटता हो। ये आपका O हो गया और ये A हो गया। इसकी दूरी त्रिज्या है, कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पे देखिए हमको समअष्टभुज खींचना है। तो एक वृत्त पर 360 अंश का कोण बनता है, आपको पता है। ठीक है, 8 भुजा का सम हमको बनाना है वहां पे, तो 8 बराबर भुजा बनाना है। इसलिए हम क्या करेंगे, 360 अंश को 8 से भाग देंगे। ठीक है, 8 से क्यों भाग दिया गया है, क्योंकि अष्टभुज बनाना है। अगर पंचभुज बनाना होता तो 5 से भाग देते, षष्ठभुज बनाना होता तो 6 से भाग देते। ठीक है, जितना कहेगा कि कितनी भुजा है उतनी भुजाओं से हमको यहाँ पे भाग देना है। इसको भाग दे देते हैं तो ये आ जाएगा 8 चौक 32, तो 4 8 पंचे 40, तो ये 45 अंश हमको प्राप्त हुआ। तो अब आपको क्या करना है, चांदा को रखना है, कटान बिंदु आपका O रहेगा, O पे रखकर OA को आधार रेखा बनाना है और 45 अंश का कोण बनाना है। हम अंदाज से बना लेते हैं, करीब करीब यहाँ आएगा 45 अंश का कोण। जब ये कोण मिल जाएगा तो आप इसको पूरा बना लीजिए और ये आपका 45 अंश हो जाएगा। ठीक है, ये जरूरी है। इसी के आधार पे आपका निर्भर करेगा कि आपका अष्टभुज बनेगा कि नहीं। हमने अंदाज से लिया है, कोई एक्यूरेट नहीं है हमारा। तो आप चांदा से बनाइए, OA को आधार लेके 45 अंश का कोण। इसके बाद अब क्या करना है, प्रकार को आप इस तरह से बढ़ाइए ए बिंदु पे रखकर कि ये जो कटान बिंदु है आपको वहां तक आपको चाप मिल जाए। इस तरह से आप इसको रख लीजिए और ये बिंदु पे आप काट लीजिए चाप। अब ये जो चाप मिला है इसको आपको परिवर्तित नहीं करना है। ठीक है, परिवर्तित नहीं करना है। ऐसे करके आप यहाँ पे रखिए और फिर इधर चाप काटिए। इस तरह से आप काटते चलिए। ये हमारा 6 कट रहा, मतलब ये 45 अंश नहीं है, ये 60 अंश है। ठीक है, ठीक है, तो इसको 45 अंश आप चांदा से बनाएंगे तो आपका पूरा पूरा बन जाएगा। ठीक, तो हम इसको मिटा के इसको 60 अंश कर लेते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे फर्स्ट की जगह पे हो जाएगा षष्ठ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 360/6 बराबर 60। तो ये गलती क्यों हुआ? क्योंकि हमारा अंदाजा गलत था। चांदे से बनाते तो हमारा भी 45 अंश बनता, लेकिन आप लोग का 45 अंश बनना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे काटते जाइए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आपका कितना कटेगा? आप अष्टभुज बना रहे हैं तो 8 कटेगा, है ना। ठीक है, मतलब 7 बार ऐसे 4 कटेगा, यहाँ से ऐसे कट रहा है। अब इसको क्या करना है? स्केल रखना है और जहां जहां कटान बिंदु मिला है वहां से इसको मिला लीजिए। इस आपका समषष्ठभुज बन जाएगा। क्या बन गया? समषष्ठभुज। यदि आप 45 अंश पे बनाएंगे तो आपका क्या होगा? ऐसे 8 भुजाएं बनेंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको षष्ठभुज, अष्टभुज, पंचभुज जो भी प्रश्न में दिया होगा उस तरह से बनाना है। करना क्या है? वृत्त में पहले जितने त्रिज्या का वृत्त बनाने के बोलेगा उतने त्रिज्या का आपको पहले वृत्त बनाना है। उसके बाद आपको देखना है कि कितना भुजा का बनाना है। तो 8 भुजा का बनाना है अष्टभुज, तो 360 को 8 से भाग देना है। 360 ही क्यों लिया गया है? क्योंकि वृत्त पे बनने वाला कोण कितना होता है? 360 अंश होता है। तो इसलिए 360 अंश को 8 से भाग दीजिए तो 45 अंश मिलेगा। अगर षष्ठभुज बनाना है तो 6 से भाग दीजिए क्योंकि इसमें 6 भुजाएं हैं, तो 60 अंश मिलेगा। तो जितना भी होगा यहाँ पे आप चांदा रख के बनाएंगे तो आपका ये जो निर्धारित होगा यही चाप की लंबाई आपको बताएगा कि आपका अष्टभुज बन रहा है, षष्ठभुज बन रहा है। ठीक है, तो हमने अंदाज से लिया था तो हमारा अंदाज गलत हो गया। 60 अंश को हमने 45 अंश ले लिया था, इसलिए हमारा यहाँ पे क्या बना? षष्ठभुज बना। ठीक है, और आप जब 45 अंश पे बनाएंगे तो आपका अष्टभुज बनेगा। क्लियर हो गया? सबका हो गया? बन जाएगा।